गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी साझ। तो यार मेरा नाम वजाद है यार नहीं। भाई सब इस टाइम पाकिस्तान भारत का बहुत बड़ा भयानक युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान ने किया है दिल्ली को टारगेट, लेकिन भारत ने उसको नाकाम करते हुए ले लिया है बहुत ही बड़ा एक्शन। मेरे भाई S-400 जैसा खड़ा हो गए मान बली, देखो उसे वो रोकेगा नहीं तो क्या करेगा। सही कहा भाई, वॉच करते हैं, देखते हैं भाई सब, फिर एंड में बातें एंड में करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट हैं। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। जब नाश मनुज पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है, और वही विवेक पाकिस्तान का मर गया जब उसने दिल्ली पर हमला करने की नापाक कोशिश कर दी। राजधानी भारत की अटकी है। भारतीय फौज ने वो हमला तो नहीं होने दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकी इतिहास में मानो अपने ताबूत में आखिरी कील को ठोक दिया, क्योंकि उसके बाद भारत का जो जवाब है वो पाकिस्तान को सदमे में ला चुका है। पूरा पाकिस्तान खौफ में। वो जो भारतीय टीवी चैनल्स का मजाक उड़ाते हुए फेक न्यूज की बात कर रहे थे, वो सारी न्यूज अब सच है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब इस वक्त धुआं धुआं हो चुके हैं, धुआं धुआं हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया है जो तारीख में पाकिस्तान की कौम भूल नहीं पाएगी। आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खोल लीजिए, आप पाकिस्तान के नेताओं को सुन लीजिए, या पाकिस्तान में DGISPR के सोशल मीडिया पर बयान सुन लीजिए, उनकी रूह कांपती हुई नजर आ रही है। चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां इस बात को बता रही हैं कि पूरा पाकिस्तान कांप रहा है उस नापाक ख्याल से जो उसने दिल्ली पर हमला करने की सोच ली। और ये पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब उसे लास्ट वार्निंग दी थी कि इस बार हमला हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को रोक दो, अगर भारत के खिलाफ साजिशों को नहीं रोकोगे तो अंजाम इतना भयावह होगा कि सदियों तक उस त्रासदी के जख्म से उभर नहीं पाओगे। पाकिस्तान नहीं माना। पहले जम्मू, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन से आतंकवादी हमला करके हिंदुस्तान के सब्र की कोशिश की, और उसके बाद आधी रात को भारत की राजधानी दिल्ली पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की नापाक और कभी ना माफ करने वाली साजिश रचती। यह हमला ताबूत में आखिरी कील था, क्योंकि इसके बाद भारत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान को डरा रहा है। भारत के विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो पाकिस्तान की फौज के मनोबल को चूर चूर कर दी है। दुनिया को भारत की सैन्य ताकत, तकनीकी श्रेष्ठता दिखा दी है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर रावलपिंडी और पंजाब में घुसकर भारत ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और अगर आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कोई आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि घाव बड़ा गहरा रहा। लोगों ने उनकी शक्ल देखकर कहा कि इनको डायपर दे दीजिए, क्योंकि आंसू जो थे वो चेहरे पर आ नहीं रहे थे, लेकिन आत्मा उनकी रो रही थी। उनका चेहरा घबराया हुआ था, आवाज जो थी वो कांपती हुई थी, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। बौखलाहट ये साफ बता रही थी कि दिल्ली पर नापाक हमले का ख्याल जो है उसका भारत ने कितना करारा जवाब दिया है, कैसा अप्रत्याशित जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। वो जो 10-12 घंटे पहले सोशल मीडिया पर अपनी पीठ ठोक रहे थे, अब कांपती जबान से, डर से सिकुड़े चेहरे और मनोबल के साथ हार का मातम मना रहे थे। पाकिस्तान में रावलपिंडी में जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई थी। नेता सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे थे, टीवी चैनल में एंकर्स जो हैं वो मरने मारने की बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उनकी जबान जो है लड़खड़ा रही थी। पाकिस्तान ने कोशिश की उसके बाद भारत पर अटैक करने की, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहा है, और पाकिस्तान ने चाइना से जो सामान खरीदा था वो भी उनको शर्मिंदा कर रहा है। लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, और साथ ही खत्म हो चुका है पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयरबेस, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का, रफीकी एयरबेस शोरकोट का, और मुरीद एयरबेस चकवाल का। इन तीनों जगहों को हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया। यहां पर जितने सामान थे, हथियार थे, रडार सिस्टम था, वो सब कुछ धुआं धुआं हो गया। और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान दिल्ली को निशाना बना। अभी तक बॉर्डर एरियाज में लड़ाई चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक की अपनी सबसे बेवकूफी और आत्मघाती साजिश को अंजाम दिया। दिल्ली पर आप ड्रोन से अटैक करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल दगाएंगे दिल्ली पर, जहां संसद है, रक्षा मंत्रालय है, अहम जगह है। क्या मकसद था दिल्ली पर हमला करने का? भारत को नुकसान पहुंचाना, दुनिया में बदनामी, नागरिकों में दहशत फैलाना।
खबर तो यहां तक है कि कुछ चीन और आतंकी संगठनों ने मिलकर चाल चली थी। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। कितना सच कितना फसाना वो पता लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाकर भारत की संप्रभुता को जब ललकारने की कोशिश की, लाखों जिंदगियों को खतरे में डालने की कोशिश की, तो यह भारत की उस लाल रेखा को पार करने जैसा था जो भारत नहीं सहने वाला था। भारत ने इसके बाद पाकिस्तान को तबाह कर दिया। भारत ने इस बार जो जवाब दिया है उसने पाकिस्तान को शर्मसार किया है। लेकिन सिरसा में जो हुआ वो भारत के लिए खतरनाक हो सकता था अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। क्योंकि आधी रात के अंधेरे में आसमान चमक रहा था, धमाकों की आवाजें आ रही थी, मलबा गिरता दिखा, सोशल मीडिया पर लोग हैरान थे। ये तो भारत के देसी मिसाइल सिस्टम की ताकत थी कि सब कुछ काबू में रहा। भारत की सैन्य शक्ति ने भारत के लोगों को सुरक्षित रखा, लेकिन पाकिस्तान की करतूत ने बताया कि वो शांति का दुश्मन, शांति का दुश्मन है। जम्मू में हमला करना, पंजाब में हमला करना, राजस्थान में ड्रोन हमला करना और अब दिल्ली में साजिश करने से पाकिस्तान ने उस फुल फ्लेजेड वॉर को खोल दिया है जो अब तक भारत संकोच कर रहा था। हालांकि भारत ने इस बार भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। अभी भी भारत मानो संदेश दे रहा है कि तुम्हारे लोगों पर हम हमला नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमने जो तुम्हें बर्बाद किया है वो तुम्हारी फौज के इलाकों को बर्बाद किया है जो जंग में जायज है। लेकिन पाकिस्तान ने जो दिल्ली में हमला करने की कोशिश की थी वो नाजायज थी, पाकिस्तान की तरह। और उसी की वजह से भारत का जवाब ऐसा था कि जब सोशल मीडिया पर वीडियोस आए तो सारे एयरबेस धुआं धुआं थे, आग की लपटें आसमान छू रही थीं। स्थानीय लोग डरे सहमे थे। पेशावर में 5 धमाकों की खबर आई, एक सैन्य गोदाम तबाह हो गया। सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल नासिर खान मारे गए। सूत्रों का दावा है कि जजुआ आतंकी संगठनों जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन तमाम ने मिलकर जो साजिशें रची थी, अब पाकिस्तान उसमें फंस चुका है। भारत के स्वदेशी ड्रोन जो है वो उसे तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान पर ऐसा कहर बरप रहा है कि पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के रडार सिस्टम भारत की ड्रोन को पकड़ नहीं पा रहे, वो पूरी तरह से नाकाम है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह लाचार है। कईयों का तो मानना है कि भारत ने साइबर वॉर के जरिए पाकिस्तान के रडार और कमांड सेंटर को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी रक्षा प्रणाली कागज की शेर बनकर रह गई और जब हमारे ड्रोन यहां से गए तो वो बेखबर थे। इसी वजह से उनको इतना भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला। इस ऑपरेशन का आर्थिक प्रभाव पाकिस्तान को परेशान करेगा क्योंकि पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले IMF से वो जो $1 बिलियन की भीख ली थी, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ने उससे कहीं ज्यादा इनको नुकसान पहुंचा दिया है। जो नुकसान भारत ने इनको दिया है वो शायद $2-3 बिलियन से होगा। तो पाकिस्तान जो भिखमंगों की तरह मांगने गया था, जितना मांगा उससे ज्यादा फिलहाल नुकसान में है। लेकिन भारत का पाकिस्तान पर हमला, एयरबेस पर हमला, यह स्पष्ट करना था कि भारत के नागरिकों की तरफ अगर पाकिस्तान देखेगा तो फिर पाकिस्तान की नापाक सोच को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारत अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत स्पष्ट है। भारत दुनिया को बता रहा है कि न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है बल्कि अगर दुश्मन हिमाकत करेगा, अगर दायरा पार करेगा, वो लाल रेखा से आगे बढ़ेगा तो फिर हिंदुस्तान जो है वो उसे घर में घुसकर मारेगा। और पाकिस्तान डरी हुई है। पाकिस्तान के डर को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि DGISPR जो है वो रात को 4 बजे जब आए तो बकवास करने लगे। वो भारत में लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करने में आ गए। वो सिख समुदाय को लेकर झूठ बोलने लगे कि भारत ने पंजाब में सिखों को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इतना घटिया, बचकाना, हास्यास्पद दावा था कि लोग इस पर क्या करें। भारत के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो अमरप्रीत साहब है, वो एक प्राउड सिख है। भारतीय वायुसेना को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत का सिख समुदाय कितनी बार पाकिस्तान को ठोक चुका है, कुत्ता बना चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा झूठा है। भारत के सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है और ऐसी कोशिश के बारे में हम क्या ही कहें। हालांकि पाकिस्तान हर तरह से नापाक कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान को लेकर बकवास की कि भारत ने अफगानिस्तान में भी हमला किया। उधर अफगान भाई हमारे कह रहे हैं कि इंडिया वाले भाई आप और ठोको, हम भी साथ में ठुकवाएंगे। DGISPR उस डर और झूठ के बीच में कहता है कि हमारा जवाब देखो, लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है वो अब सोशल मीडिया पर समझ रही है कि जिनको वो हीरो मान रही थी वो हीरो नहीं है, वो खोखले कागज के लोग हैं, बोल बच्चन वाले हैं और इसीलिए शायद पाकिस्तान झूठ का सहारा ले रहा है। इधर हुई वीडियो खत्म। यार सिचुएशन देखो बड़ी खतरनाक है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि दोनों देशों में युद्ध चल रहा है। बातें तो तब सामने आएंगी जब सब कुछ सामने आएगा। मतलब यार देखो वीडियो से भी क्लैरिफाई नहीं होगा। हमले तो हो रहे हैं, साफ सी बात है। पाकिस्तान के एयर बेसिस पे आई थिंक पाकिस्तान ने दिल्ली की तरफ मिसाइल्स लॉन्च किए।
आई थिंक फिर उसके बाद भारत ने भाई सब हमला किया हमारी एयर बेसिस पे, फिर इन्होंने किया भारत की एयर भाई बेसिस जंग लगी हो तो दोनों साइडों से हमले होते हैं। भाई सही कहा आपने, एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन यार आप खुद देखो इस टाइम फुल बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है, तू फुल ये युद्ध इस टाइम चल रहा है भाई। हमारे DGISPR ने खुद आके बोला हमारे एयर बेसिस पे अटैक हुए हैं, वाह। ठीक है। अब मुझे नहीं, मैंने उनका पूरा भाषण नहीं सुना, लेकिन पाकिस्तान में ये भी रूमर्स चल रहे हैं भाई, बातें चल रही हैं कि भारत का जहाज गिरा दिया, भारत का पायलट पकड़ लिया, वो भी लड़की है। हाँ वो भी कोई लड़की है, वो मैंने उसको पकड़ लिया, ये वो। देखो हमें तो नहीं पता, जब तक वीडियो नहीं सामने आएंगी क्लेरिफाई कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब युद्ध हो रहा है तो नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। बिल्कुल। और देख इस्लामाबाद हमारा में अटैक हुआ है, हाँ। ऐसा उन्होंने दिल्ली पे पाकिस्तान ने किया, वो रोक लिया 400 हाँ यार। हाँ ना, ये देखो ना भाई क्या बना हुआ है, रोका है ऊपर आसमान में, वीडियोस काफी देख ना इस्लामा उधर नई दिल्ली में कोई नहीं, नुकसान दिल्ली में नहीं हिट हुआ ना, हाँ। दिल्ली में नहीं हिट हुआ, दिल्ली में दिल्ली बच गया, बच गया है, वही ना, क्योंकि दिल्ली नहीं 400 आगे खड़ा था वो तो पता। आकाश है पिनाक उधर हाँ। बड़े लगे हुए बाबा, मेन राजधानी है। हाँ। लेकिन इस टाइम दोनों देशों में एक भाई साहब बड़ा गंदा काम चल रहा है, भाई युद्ध का। वजह मुझे तो यही चीज नजर आती है कि शांति हो अब जाए तो इसमें यार शांति अब वाली बात। शांति कहाँ से होगी, यही तो मैं भी अपने दिमाग पहले दिन से मैं ये अपने आप को सर पीट रहा हूँ कि यार शांति हो शांति, लेकिन अब इम्पॉसिबल है। अब हजारों लोगों की बलियां चढ़ेंगी, अब हजारों लोग मारे जाएंगे, क्या दोनों होगा? साइडों से क्या होगा? अब इस टाइम भी दोनों देशों में वॉर चल रही है। बिल्कुल। अब ये नहीं पता कि मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं, ड्रोन्स हो रहे हैं भाई, फाइटर जेट्स के हो रहे हैं, क्या सिचुएशन बनी हुई है किसी को फिलहाल नहीं पता। ये तब पता लगेगा जब ये सब कुछ रुकेगा, तो भाई सारी चीजों की भाई सब वो चीजें होंगी कि हाँ भाई किसकी क्या चीजें तबाह हुई हैं, किसके कितने फाइटर जेट्स तबाह हुए, क्योंकि फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। हाँ। आज भी सुबह पाकिस्तान में फाइटर जेट गिरा है, जिसको ये बोल रहे हैं इंडिया का है। अब ये नहीं पता इंडिया का क्या पाकिस्तान का, इंडिया में भी गिरे हैं 2-3। तो ये तो भाई अब सब खत्म होगा, उसके बाद ही पता लगेगा किसका क्या नुकसान बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान बहुत है दोनों साइडों का। वजह हो रहा है भाई साहब, हो रहा है, साफ सुथरा नजर आ रहा है भाई साहब, धमाके हो रहे हैं, बस। बम फेंके जा रहे हैं, मिसाइल्स फायर हो, नुकसान ही तो और क्या है। बस वजह तमन्ना यही रखो कि शांति हो जाए, अमन हो जाए, सुकून हो जाए, सुलह हो जाए, इसमें ही हमारी बेहतरी है। हम तो पता है कि इधर हमारे हालात क्या लगे हुए हैं, वही ना भाई हमारे हालात साहब, बड़े खराब हैं। इंडिया तो सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इधर हमारे इकोनॉमी तो का तो बेड़ा तरा हुआ है ऑलरेडी। हाँ। तो भाई आप लोगों के क्या थॉट इस बारे में, आप लोगों की क्या, हाँ क्या रिसेंट सिचुएशन चल रही है, कमेंट में लाजमी बताएं। तेरी वीडियो तुम करते तो तो